कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बेहद खास होने वाला है, क्योंकि मंगल देव एक बार फिर अपनी पुरानी ऊर्जा और रफ्तार में लौट रहे हैं। जब मंगल अपनी स्वाभाविक चाल में आते हैं तो जीवन के कई पहलुओं में तेजी, धार और निर्णायकता दिखाई देने लगती है। ये ग्रह साहस, तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता, मुकाबले में जीत, आत्मविश्वास और विरोधियों पर नियंत्रण जैसी खूबियों का प्रतीक है। जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत होता है वे मार्केटिंग, सेल्स या नेगोशिएशन जैसे क्षेत्रों में अक्सर कमाल कर जाते हैं, क्योंकि वे लोगों को अपने विचारों से आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भी मंगल का प्रभाव साफ नजर आता है। बृहस्पति और शनि के बाद अगर कोई ग्रह सबसे ज्यादा क्षेत्रों को प्रभावित करता है तो वो निस्संदेह मंगल है। इस गोचर में मंगल आपके दशम और तीसरे भाव के स्वामी बनकर आ रहे हैं। दोनों ही उपचय भाव हैं, यानी विकास और उपलब्धियों से जुड़े हुए। ऐसे में ये गोचर आपके करियर, पराक्रम, साहस, यात्राओं और सामाजिक प्रभाव पर गहरा असर डालने वाला है। साथ ही मंगल की 3 दृष्टियों का प्रभाव भी आपकी योजनाओं को नई दिशा देगा। कुल मिलाकर ये समय है अपने भीतर के योद्धा को जगाने का, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का और हर चुनौती को आत्मविश्वास से मात देने का। इस समय मंगल का गोचर एक ही पल में कई स्तरों पर प्रभाव डालने जा रहा है और यही इसे इतना खास बनाता है। मंगल की दृष्टि एक और उनके अपने भाव पर है, दूसरी लग्न पर पड़ रही है और तीसरी आपके धन भाव पर, यानी आपकी सोच, पहचान और संसाधनों तीनों पर इसका सीधा असर होने वाला है। साथ ही राहु के साथ बनने वाला अंगारक योग भी स्थिति को और तीव्र बना रहा है, जिससे इस गोचर की तीव्रता और संभावनाएं दोनों बढ़ जाती हैं। मंगल का प्रभाव न सिर्फ राहु पर पड़ रहा है, बल्कि शनि तक इसकी ऊर्जा पहुंच रही है, जिससे एक ही गोचर के जरिए कई ग्रहों की केमिस्ट्री सक्रिय हो रही है। इसीलिए भले ही मैं अक्सर सूर्य, बुध या शुक्र के गोचर पर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मंगल जैसे निर्णायक ग्रह पर हमेशा फोकस करता हूं, क्योंकि इनका गोचर जीवन में ऊर्जा का बड़ा ट्रांजिशन लेकर आता है। अब जब ये बदलाव आ ही रहे हैं तो जरूरी है कि हम समझें कि इनके पीछे क्या संकेत हैं। क्या ये अवसरों के नए दरवाजे खोलेंगे या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है? यदि आपकी चंद्र या लग्न राशि कुंभ है तो ये राशिफल आपके लिए विशेष मार्गदर्शन लेकर आया है। हालांकि मेरी सलाह यही रहेगी कि लग्न राशि के आधार पर देखना आपको ज्यादा स्पष्टता देगा और जिंदगी के व्यावहारिक पहलुओं से ज्यादा बेहतर जुड़ाव महसूस होगा। अगर आपको अपनी लग्न राशि का पता नहीं है तो आप इस राशिफल को चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। और अब बात करते हैं उस खास स्थिति की जब मंगल सप्तम भाव में प्रवेश करते हैं। सामान्य तौर पर इसे ना तो बहुत शुभ माना जाता है और ना ही पूरी तरह अशुभ। यह एक संतुलित स्थिति होती है, लेकिन इसके प्रभाव आपकी तैयारी और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। मंगल जब सप्तम में आते हैं तो करियर में उन्नति की संभावनाएं जरूर बनती हैं, लेकिन ये तरक्की आपको थाली में सजाकर नहीं दी जाएगी। ये ऐसा समय होता है जब आपको अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ता है, चाहे वह प्रमोशन हो, पहचान हो या किसी प्रोजेक्ट में क्रेडिट। संघर्ष करना होगा, आवाज उठानी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि जिस उपलब्धि पर आपका अधिकार है वह किसी और को दे दी जाए, और अगर आप चुप रह गए तो नुकसान आपका ही होगा। इस स्थिति में मंगल अंगारक दोष के साथ मौजूद है, यानी हालात थोड़ा उग्र भी हो सकते हैं, लेकिन आपको लड़ाई नहीं लड़नी, बल्कि दृढ़ता से अपनी बात रखनी है, पेशेवर तरीके से। कुल मिलाकर अवसर तो हैं, लेकिन उनकी सीढ़ियां चढ़ने के लिए आत्मबल और स्पष्टता दोनों चाहिए। ये समय बताता है कि अगर आपने मेहनत की है तो उसका क्रेडिट भी आपको ही मिलना चाहिए। बस चुप मत रहिए, अपनी बात ठोस तरीके से सामने रखिए। जब मंगल सप्तम भाव में प्रवेश करते हैं तो जीवन में, खासकर बिजनेस से जुड़ी दिशा में, जबरदस्त हलचल लेकर आते हैं। ये गोचर महज एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आपके व्यवसाय की तस्वीर ही बदल सकता है। मंगल ऊर्जा, जोश और आग का प्रतीक है, और जब वे केतु और सिंह राशि जैसे अग्नि तत्वों से जुड़ते हैं तो सप्तम भाव में अंगारक योग जैसी स्थिति जन्म लेती है, जिसका मतलब है तेजी से होने वाले बदलाव, लेकिन साथ ही सतर्कता की भी जरूरत।
यह समय आपके बिजनेस में बड़े स्तर पर बदलाव लाने का इशारा देता है। चाहे वो नई टेक्नोलॉजी लाना हो, मशीनरी अपग्रेड करनी हो या बिजनेस मॉडल ही पूरी तरह बदल देना हो। ये बदलाव मुश्किल जरूर हो सकते हैं, लेकिन यदि आपने सही फैसले लिए तो इसके पीछे भारी मुनाफे की संभावना छिपी है। सप्तम भाव पूर्णता का भाव होता है, जहां चीजें आकार लेती हैं, पर अंगारक योग के कारण ये पूर्णता संघर्ष के बाद ही मिलेगी। वहीं अगर आप सामाजिक सेवा, राजनीति या किसी सार्वजनिक पहचान की दिशा में काम कर रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए मंच तैयार कर सकता है। हालांकि रास्ता आसान नहीं होगा, पर अवसर मिलेंगे जरूर। और क्योंकि सप्तम भाव दशम भाव से दशम यानी कर्म का भाव है, इसलिए इसका असर आपके प्रोफेशनल ग्रोथ पर कई गुना ज्यादा गहराई से महसूस होगा। बस जरूरत है थोड़ा स्टैंड लेने की, फैसले लेने की और समय को पहचानने की। ये समय आपके करियर के उस गहरे पहलू को छूने जा रहा है जिसे हम सूक्ष्म कर्म भाव कहते हैं, यानी वो जगह जहां सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि समझ, कौशल और आत्मविकास भी मायने रखते हैं। मंगल और केतु दोनों ही स्किल्स से जुड़े ग्रह हैं, और जब ये सप्तम भाव में मिलते हैं तो ये संकेत देते हैं कि अब आपके पास कुछ नया सीखने, खुद को अपग्रेड करने और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने का बेहतरीन मौका है। अंगारक योग, जो पहली नजर में थोड़ा तीखा लग सकता है, असल में आपको एक नई पहचान देने का जरिया बन सकता है, खास तौर पर बिजनेस में। दशम भाव के स्वामी मंगल जब केंद्र में आके बैठते हैं तो वह एक मजबूत राजयोग बनता है, जो करियर में नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है। हाँ, राह आसान नहीं होगी। आपको अपने लिए आवाज उठानी होगी, अपनी क्षमता को साबित करना होगा और यह दिखाना होगा कि आप उस मुकाम के काबिल है जो आपने सोच रखा है। इस गोचर का असर आपकी प्रोफेशनल इमेज, गुडविल और पहचान को नई दिशा देने वाला हो सकता है। प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं, लेकिन केतु के साथ होने के कारण संभव है कि आपको ऐसा डिपार्टमेंट या जिम्मेदारी मिले जो नई हो या अपरिचित हो। पर अगर आपने लचीलापन दिखाया और सीखने का जज्बा रखा तो यही बदलाव आपके लिए करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। एक बार फिर मैं यही कहूंगा कि इस समय को अगर आप सही दिशा में उपयोग करें तो ये आपको नई स्किल्स सीखने और खुद को अपग्रेड करने का बेहतरीन अवसर दे सकता है। प्रमोशन के योग यहां जरूर है, लेकिन उसके लिए आपको खुद को तैयार करना होगा। शायद किसी नई तकनीक में हाथ आजमाना पड़े या किसी नए डोमेन की समझ विकसित करनी पड़े। मंगल आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, और जब काम त्रिकोण में गति और पराक्रम जुड़ जाता है तो व्यक्ति के भीतर इच्छाओं को पूरा करने की जो आग जलती है वो उसे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यही समय है जब आप प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे टेक्निकल टूल्स, पर्सनल ब्रांडिंग या स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जैसी चीजों को आत्मसात कर सकते हैं। सप्तम भाव प्रैक्टिकल अप्रोच का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यहां स्किल डेवलपमेंट का प्रभाव बहुत तेज होगा। चाहे करियर हो या बिजनेस, ये गोचर बदलाव के लिए बेहद अनुकूल नजर आ रहा है। अब बात थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण पहलुओं की करें तो अंगारक दोष और राहु केतु की उपस्थिति सप्तम भाव में कुछ उलझनों को जन्म दे सकती है। मंगल और केतु की युति कभी कभी निर्णयों में जल्दबाजी या टकराव की स्थिति पैदा कर सकती है, खासकर पार्टनरशिप, विवाह या कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे मामलों में। राहु केतु एक्सिस जब लग्न और सप्तम पर सक्रिय होती है तो भ्रम या अधूरी जानकारी के आधार पर फैसले लेने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए यह समय जहां एक ओर आपको नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा सकता है, वहीं दूसरी ओर यह चेतावनी भी देता है कि हर कदम सोच समझ कर रखें और जल्दबाजी से बचें। अब जरा गौर कीजिए कि सप्तम भाव में इस वक्त कौन कौन जमा हो चुका है। राहु, केतु और अब मंगल यहां पहुंचे, और जैसे ही अंगारक दोष बनता है वैवाहिक जीवन की जमीन हिलती नजर आती है। सप्तम भाव जीवन साथी, रिश्ते और साझेदारी का संकेत देता है, और जब यहां इतनी अशांत ग्रह स्थितियां एक साथ सक्रिय हो तो असर तो पड़ेगा ही। अभी हाल ही में शनि इस भाव से निकले हैं, और अब उनके बाद ये ग्रहों की तिकड़ी मानो अधूरे तूफान को पूरा करने आ गई हो। बहुत से लोग पूछते हैं कि रिश्तों में इतने समय से खटास क्यों है, तो उसका जवाब यही है, ग्रहों का यह असंतुलन। जब समय बदलेगा तो स्थितियां भी सुधरेंगी, लेकिन फिलहाल इन ग्रहों का प्रभाव वैवाहिक जीवन पर भारी पड़ सकता है। अंगारक दोष के चलते पति या पत्नी की सेहत में गिरावट, अचानक सर्जरी की जरूरत या किसी तरह की चोट की संभावना बन सकती है। वहीं भावनात्मक स्तर पर भी ये समय काफी तनावपूर्ण हो सकता है। रिश्तों में संवाद की कमी, तकरार और दूरियों का बढ़ना लगभग तय है। विशेषकर जब सप्तम से अष्टम में शनि का प्रभाव हो तो ये स्थिति और जटिल हो जाती है और मन मुटाव गंभीर रूप ले सकता है। ये समय रिश्तों में संयम, समझ और धैर्य की सख्त मांग करता है,
क्योंकि ग्रहों की ये उग्रता सीधे जीवन साथी और संबंधों की स्थिरता पर चोट कर सकती है। ये समय वैवाहिक जीवन में गहराई से हलचल मचा सकता है, क्योंकि ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है जो पति पत्नी के बीच न सिर्फ तनाव बढ़ा सकती है, बल्कि आपसी संवाद में तीखापन और असहजता भी घोल सकती है। मंगल और केतु का सप्तम भाव में आना जहां एक और उग्रता लाता है, वहीं यह जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंता का कारण भी बन सकता है। संभावना है कि तबीयत बिगड़ जाए या किसी प्रकार की मेडिकल स्थिति सामने आ जाए। इसके अलावा इस संयोग का एक और चुनौतीपूर्ण पहलू है झूठे आरोप। आप पर कोई गलत बात थोपने की कोशिश कर सकता है, इसलिए इस समय अपने व्यवहार और शब्दों को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा। मंगल तीसरे भाव के स्वामी है और जब उनकी ऊर्जा सप्तम में सक्रिय होती है तो व्यक्ति की इच्छाएं तीव्र हो जाती हैं, लेकिन राहु केतु की धुरी में होने के कारण ये इच्छाएं कभी-कभी सामाजिक मर्यादाओं से बाहर चली जाती हैं। ऐसे में खुद पर नियंत्रण बनाए रखना बेहद जरूरी है, वरना परिस्थितियां हाथ से निकल सकती हैं। चौथे से चौथे में बनता अंगारक दोष यह संकेत देता है कि घर का माहौल अशांत हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर बड़े झगड़े, तकरार और कलह का जन्म हो सकता है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि आपके अपने, खासकर रिश्तेदार या ससुराल पक्ष के लोग इन झगड़ों को और भड़काने का काम कर सकते हैं, मानो रिश्तों की चिंगारी को भड़काने के लिए कोई तैयार बैठा हो। ऐसे में यह समय सावधानी, धैर्य और समझदारी से कदम उठाने का है, क्योंकि थोड़ी सी चूक रिश्तों की नींव को हिला सकती है। पर हम दृष्टियों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा राहु केतु एक्सिस को समझने, क्योंकि ये इस पूरे गोचर का मूल आधार बनता है। जब लगन और सप्तम भाव पर राहु केतु की दूरी सक्रिय होती है तो जीवन में या तो अधूरी ख्वाहिशें और भ्रम पैदा होते हैं, या फिर ऐसी पूर्णता का रास्ता खुलता है जो पूरी तरह से आपको बदल सकता है। इस बार मामला इसलिए और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि मंगल की एंट्री भी हो चुकी है, जो इस पूरे समीकरण में ऊर्जा, आत्मबल और अग्नि तत्व की तीव्रता जोड़ते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी बड़े परिवर्तन की योजना बना रहे थे, चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो या निजी जीवन से जुड़ा कोई निर्णय, तो अब वो ऊर्जा मिल रही है जो आपके विचारों को धरातल पे उतार सकती है। लेकिन हर शक्ति के साथ एक चेतावनी भी आती है। राहु केतु और मंगल का ये योग शरीर और मानसिक सेहत दोनों पे दबाव बना सकता है। अचानक कोई चोट, थकावट या मेडिकल इमरजेंसी की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही इस गोचर का एक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, एक अजीब सा अहम, एक आंतरिक आवाज जो कहेगी कि मैं सबसे बेहतर हूं या मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा। यही घमंड, यही उग्रता आगे चलकर संबंधों या फैसलों में टकराव ला सकती है। इसलिए इस समय को केवल बदलाव के अवसर की तरह न देखें, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण, आत्मनिरीक्षण और विनम्रता के अभ्यास के रूप में भी अपनाएं। तभी ये गोचर वाकई आपके जीवन को सशक्त दिशा में मोड़ पाएगा। मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, जब ये भाव भीतर से उठता है तो कभी कभी इंसान अपने ही बनाए गुरूर के जाल में उलझ जाता है। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की। मंगल की चौथी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और ये उनका स्वाभाविक स्थान भी है, इसलिए यहाँ का बल और भी बढ़ता है। इसका सीधा मतलब है कि करियर में आगे बढ़ने के मौके जरूर बनेंगे, चाहे नई स्किल सीखनी हो या किसी नई भूमिका में खुद को ढालना हो, समय अनुकूल है। मंगल केतु की युति स्किल्स को और धार देती है, लेकिन अंगारक दोष की वजह से वही ऊर्जा विवादों में भी बदल सकती है। इसलिए कार्य क्षेत्र में बहस और टकराव से जितना हो सके खुद को दूर रखें। एक दिलचस्प बात यह भी है कि यदि आप घर में किसी प्रकार का रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन या इंटीरियर से जुड़ा कोई काम कराना चाहते हैं या गाड़ी में कोई नया मॉडिफिकेशन सोच रहे हैं, तो ये समय इसके लिए बेहद उपयुक्त है। अब आते हैं मंगल के लग्न पर प्रभाव की ओर, जहां राहु पहले से ही विराजमान है। ये मिलन थोड़ा जटिल है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव एंगल भी है। कर्म भाव का स्वामी सप्तम से लग्न में बैठे राहु पर दृष्टि डाल रहा है, यानी आपकी महत्वाकांक्षाएं, विचार और आत्म छवि अब कर्म से जुड़ रही है। यह आपके व्यक्तित्व में नया आत्मविश्वास भर सकता है, बशर्ते आप उस ऊर्जा को सही दिशा दें और अति महत्वाकांक्षा से थोड़ा बचकर चलें। कुल मिलाकर करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में कुछ अच्छा बनने की संभावना है, बस जरूरत है धैर्य, विवेक और विनम्रता की। मंगल इस समय दो पुच्चे भावों के स्वामी बनकर आए हैं और जब राहु जैसे विस्तार प्रिय ग्रह से इनका संयोग बनता है तो जीवन में नए अवसरों की बारिश हो सकती है, चाहे वो करियर हो, ज्ञान हो या सोच में नया विस्तार। बल,
बुद्धि और विचार शक्ति आपके पक्ष में काम करेंगे और आपकी सोच में एक नयापन आएगा जो आपको भी चौंका सकता है। लेकिन यही राहु जब लग्न में बैठा हो और मंगल से जुड़ जाए तो स्थिति थोड़ी उग्र हो जाती है। आक्रोश और अधीरता आपके व्यक्तित्व में हावी हो सकती है। मंगल और केतु जब साथ होते हैं, खासकर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में, तो ये वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर भी उथल पुथल का कारण बन सकते हैं। इसी विषय पर मेरे नए चैनल पर जल्द ही कुछ वीडियो आने वाले हैं जिनमें अंगारक दोष और उसके प्रभावों की गहराई से विवेचना की जाएगी। लेकिन व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो ये समय आपको एक ऐसी मानसिक स्थिति में डाल सकता है जहां आप ऐसी चीजें सोचने और करने लगेंगे जो समाज में सामान्य रूप से स्वीकार्य नहीं होती। आपकी सोच आम धाराओं से हटकर होगी और कई बार आपको लगेगा कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, भले ही बाकी लोग उसे समझ ना पाए। यहीं पर एक चेतावनी भी जरूरी है। इस दौरान अहम यानी ईगो भी अपने चरम पर पहुंच सकता है और आप खुद को हर गलती से परे समझने लगेंगे। लेकिन जैसे ही ये भाव अंदर गहराता है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, वहीं से व्यक्ति अपने निर्णयों में चूक करने लगता है। इसलिए इस उग्रता, आत्मविश्वास और नई सोच के साथ थोड़ा आत्मनिरीक्षण भी जरूरी है ताकि आप ऊर्जा को दिशा में बदले, न कि विनाश में। जब मन में ये भाव आने लगे कि सबसे बेहतर तो मैं ही हूं, तभी से पतन की शुरुआत हो जाती है। और यही वो जगह है जहां सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। इस वक्त मंगल लगन पर केतु के साथ विराजमान है और राहु भी उसी लगन को प्रभावित कर रहा है, जिससे शरीर पर अचानक चोट, वाहन संबंधी समस्याएं या किसी तरह की सर्जरी जैसी स्थितियों की संभावना बनती है। मंगल वैसे भी एक ऐसा ग्रह है जो दुर्घटनाओं और उग्र ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जरा भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। विशेषकर जब अंगारक दोष लग्नेश पर प्रभाव डाल रहा हो तो सतर्कता की जरूरत कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे समय में बेहतर होगा कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर आत्मिक और मानसिक सुरक्षा का कवच बनाए रखें और बिना मानसिक स्थिरता के बाहर न निकले। अब बात करें शनि और मंगल की भूमिका की। तो शनि 12वें घर के स्वामी हैं और मंगल दशम भाव के, यानी इन दोनों का असर अर्थ त्रिकोण पर पड़ रहा है। ये संकेत देता है कि अगर आप जॉब चेंज का मन बना रहे हैं या विदेश में नौकरी के अवसर तलाश रहे हैं तो समय आपके पक्ष में है। खास बात यह है कि शनि लग्नेश भी है और मंगल 12वें भाव के स्वामी भी, यानी आत्म परिवर्तन और कर्म के विस्तार का योग साथ साथ चल रहा है। बस ध्यान इतना रखना है कि सफलता की दौड़ में कहीं स्वयं को ही नुकसान न पहुंचा बैठे। शनि इस समय न केवल आपकी कुंडली के स्वामी हैं बल्कि 12वें भाव के अधिपति भी हैं, और जो दूसरे भाव में स्थित होकर उन पर मंगल जैसे उग्र ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो इसका असर कई स्तरों पर महसूस होता है। यदि किसी बीमारी का इलाज अब तक नहीं मिल पाया था तो ये समय उस समाधान की ओर इशारा करता है। हॉस्पिटल बदलना या इलाज की दिशा में कुछ नया प्रयास करना फलदायी सिद्ध हो सकता है। चूंकि शनि धन स्थान में बैठे हैं और मंगल कर्म भाव के स्वामी हैं, इसलिए अपने परिश्रम के बल पर आप न केवल आर्थिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि करियर और बिजनेस में भी एक नई रफ्तार देखने को मिलेगी। हालांकि मंगल और शनि की युति कभी कभी निर्माणात्मक के साथ साथ विध्वंसात्मक भी होती है। इसका मतलब यह है कि सफलता तो मिलेगी लेकिन संघर्ष और दबाव के बीच से गुजरकर। अब बात करें वाणी की, तो यहाँ शनि की गंभीरता और मंगल की आक्रामकता मिलकर आपकी बोलचाल में ऐसा तीखापन ला सकते हैं जो रिश्तों में कटुता भर सकता है। चाहे पारिवारिक माहौल हो या पेशेवर दायरा, शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना होगा, वरना छोटी छोटी बातें भी बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। और खर्चों की बात करें तो 12वें भाव के स्वामी शनि और 12वें भाव के कारक मंगल दोनों इस समय ऐसी स्थिति में हैं कि अचानक से फालतू खरीदारी जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, गाड़ी से जुड़ी चीज़ें या घर की मरम्मत पर आपका काफ़ी पैसा निकल सकता है। अगले 1.5 महीने तक ये खर्चे नियंत्रण में रखना ही समझदारी होगी। कुल मिलाकर ये समय धन, सेहत और रिश्तों तीनों के लिए बेहद संवेदनशील है। थोड़ी सतर्कता, थोड़ी संयमित वाणी और सोच समझकर किया गया निवेश आपको संतुलन में बनाए रखेगा। इस समय आपके भीतर एक गहरी प्रेरणा और उत्सुकता बनी रहेगी कि कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जाए। और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि ग्रह स्थिति आपको धन अर्जन के नए रास्तों की ओर प्रेरित कर रही है। लेकिन साथ ही जरूरी है कि आप अपने भीतर की उग्रता, असंतुलन और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, वरना फायदे के साथ नुकसान भी समानांतर रूप से चल सकता है।
अब अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो ये चरण कुछ सावधानी की मांग करता है। ग्रहों की चाल इस समय इंजरी, सर्जरी और हल्के फुल्के एक्सीडेंट के योग बना रही है, जिनसे आपको सतर्क रहना होगा। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उभर सकती हैं, जैसे किडनी या गॉल ब्लैडर से जुड़ी दिक्कतें, हार्मोनल असंतुलन, पाइल्स और लोअर बॉडी में मांसपेशियों या नसों में दर्द। हड्डियों की परेशानी भी अचानक सामने आ सकती है, खासकर जिन लोगों को पहले से आर्थराइटिस या कमर दर्द की शिकायत रही हो। सिर दर्द, माइग्रेन, साइनस और ENT से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। वहीं दांत और मुंह में इन्फेक्शन या आंखों में जलन, लालिमा भी परेशान कर सकती है। लिवर की गड़बड़ी और महिलाओं में यूट्रस तथा पुरुषों में प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याएं भी उभरने की आशंका है। कुल मिलाकर यह समय जहां एक ओर आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा दे रहा है, वहीं शरीर की ओर से कुछ संकेत भी मिल सकते हैं जो आपको धीमा चलने का इशारा देंगे। इनका ध्यान रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आप इन सभी बातों का थोड़ा भी ध्यान रख लें, तो ये समय आपके लिए न सिर्फ लाभकारी बल्कि जीवन में सकारात्मक मोड़ लाने वाला बन सकता है। अब बात करते हैं कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों की। सबसे पहले मंगलवार या शनिवार को बजरंग बली के मंदिर जरूर जाएं। उन्हें लड्डू और मिश्री का भोग अर्पित करें, तुलसी की माला चढ़ाएं और 4 दीपक तिल के तेल के जलाएं। इसके बाद कपूर से उनकी आरती करें और घी व गुड़ का दान वही मंदिर में करें। फिर पास ही स्थित महादेव के मंदिर जाएं और उनका अभिषेक पहले दूध से और फिर गंगा जल से करें। इसके साथ ही रक्त चंदन या लाल चंदन का लेप करें, लाल पुष्प अर्पित करें और शिव चालीसा का 4 बार श्रद्धा से पाठ करें। अंत में महादेव को 2 प्रकार के फल और घर पर बने आटे के हलवे का भोग लगाएं। ये उपाय न केवल आपकी ऊर्जा को संतुलित करेंगे बल्कि ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को भी काफी हद तक शांत करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक ध्यान रखें और सकारात्मक बने रहें।